हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्पिरिचुअल आनंद। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई सोच के साथ। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपको इस ह्यूमन बॉडी की असली कीमत का पता चलेगा। तो आइए दोस्तों, समझते हैं एक छोटे और एक बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, सपोज करो मैंने मार्केट में जाकर एक बड़ी सुंदर गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी को लाकर अपने घर पर खड़ा कर दिया। अब दोस्तों, मैं अपनी गाड़ी की रोज वॉशिंग करवाता हूँ। हर हफ्ते मैं किसी नए मैकेनिक को पकड़ कर लाता हूँ और अपनी गाड़ी को और ज़्यादा मॉडिफाई करवाता हूँ। उसकी खूब सजावट करता हूँ। कभी मैं उसके व्हील्स चेंज करवाता हूँ, कभी मैं उसके सीट कवर्स चेंज करवाता हूँ, कभी मैं उसके स्टीयरिंग को के कवर को चेंज करवाता हूँ, कभी नंबर प्लेट्स को डिज़ाइन वाला बनाता हूँ, कभी गाड़ी के अंदर एलईडी लाइट्स लगवाता हूँ, कभी बाहर एलईडी लाइट्स लगवाता हूँ, कभी मिरर पर डिज़ाइन बनवाता हूँ। दोस्तों, मैं गाड़ी को जितना मॉडिफाई करवा सकता था मैंने गाड़ी को मॉडिफाई करवाया। तो एक दिन मेरे किसी नेबर ने आकर मुझे कहा कि आप गाड़ी को रोज सजाते हो, रोज किसी मैकेनिक को पकड़ कर लाते हो, गाड़ी को मॉडिफाई करवाते हो, गाड़ी को वॉश करवाते हो, आप इस गाड़ी को चलाते क्यों नहीं हो? गाड़ी तो मेरे पास भी है, मैं भी उसकी सजावट करता हूँ, लेकिन मैं उसे चलाता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि आपके घर में पिछले 6 महीने से गाड़ी खड़ी है, आप उस गाड़ी को चला नहीं रहे लेकिन सजा रोज रहे हो। इसी तरीके से मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे कहना शुरू कर दिया कि भाई तू गाड़ी चला तो सही, गाड़ी को सजाता तो रहता है, लेकिन गाड़ी को चलाना ही उसका असली यूज़ है। तब मुझे समझ आया कि यार मैं तो बहुत गलत काम कर रहा हूँ। मैं गाड़ी को सारा दिन सजाता रहता हूँ लेकिन मैं चलाता नहीं। तो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात जो है वो ये है कि जिसको गाड़ी का असली यूज़ पता था उसने मुझे टोका और मुझे समझाया कि गाड़ी को बेशक सजाओ लेकिन गाड़ी को चलाना उसका असली यूज़ है। इसी तरह इंसान भी इस नासमझी में पड़ा है और सारा दिन सिर्फ और सिर्फ केवल अपने शरीर की सजावट पर ही ध्यान देता है। अब ना तो उसे कोई उसका मित्र बताने वाला है, ना कोई पड़ोसी बताने वाला है, ना ही कोई रिश्तेदार बताने वाला है कि शरीर का सही मायनों में मकसद क्या है। परम संत कबीर साहब जी के जीवन की एक घटना हमें यहाँ बहुत बड़ी सीख देती है। कहते हैं कि एक बार परम संत कबीर साहब जी के पास एक भिखारी आया और परम संत कबीर साहब जी से कहने लगा कि महाराज, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरी धन से कुछ मदद करो। तो कबीर साहब जी ने उसे कहा कि इतनी अपार संपत्ति के मालिक होते हुए भी तुम अपने आप को गरीब कहते हो। यह सुनकर वह भिखारी कबीर साहब जी के आगे हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा कि महाराज, अगर आपने मेरी कुछ मदद नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। मैं कहाँ आपको अपार संपत्ति का मालिक लगता हूँ। मैं तो एक भिखारी आदमी हूँ जिसके पास ना तो पहनने के लिए कपड़े हैं और ना ही खाने के लिए कुछ भोजन है और ना ही मेरे पास कुछ धन है। तो कृपया करके आप मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। तब कबीर साहब जी ने उसे फिर कहा कि नहीं, आप तो अपार संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। अब कबीर साहब जी उस भिखारी से कहने लगे कि ठीक है, आपको जितना धन चाहिए, जितना भोजन चाहिए, जितने वस्त्र चाहिए, मैं आपको ला कर दूंगा, लेकिन आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। कबीर साहब जी ने कहा कि आप अपनी एक आंख मुझे दे दो, आपको जितना धन चाहिए मैं आपको ला कर दे दूंगा। तो भिखारी यह सुनकर घबरा गया कि एक आंख तो बड़ा अनमोल अंग है शरीर का। तो भिखारी कहने लगा, कहते महाराज, मैं ये आंख आपको नहीं दे सकता। तो कबीर साहब जी ने कहा कि आपकी 2 आंखें हैं, अगर आप एक आंख दे दोगे तो एक आंख तो फिर भी आपके पास रहेगी, तो आप एक आंख से देख लेना। भिखारी ने कहा, कहते नहीं, मुझे ये दोनों ही आंखें प्यारी हैं, आप मुझे चाहे जितना धन ला कर दो, मैं आपको ये आंख कभी नहीं दूंगा। तो कबीर साहब जी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे आंख नहीं दे सकते तो आप मुझे अपना एक हाथ दे दो, आपको जितना धन चाहिए मैं आपको दे दूंगा। तो भिखारी कहने लगा कि मैं आपको हाथ भी नहीं दे सकता। तो कबीर जी ने कहा कि भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, आप एक हाथ से काम कर लेना। तो भिखारी कहने लगा, कहते महाराज, कहते मुझे अपने दोनों हाथ ही प्यारे हैं। तो कबीर साहब जी ने कहा ठीक है, आप मुझे अपनी एक टांग दे दो। इस तरीके से कबीर साहब जी ने कई बार उसे कहा कि आप मुझे शरीर का ये अंग दे दो, आप मुझे शरीर का वो अंग दे दो।
लेकिन बार बार भिखारी मना करता रहा। तब अंत में कबीर साहब जी ने उस भिखारी से कहा कि कितनी अपार संपत्ति के तुम मालिक हो, एक एक अंग तुम्हारा इतना मूल्यवान है जिसे तुम किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते। ऐसे अनमोल शरीर को प्राप्त करके तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। इस अनमोल शरीर से तुम दूसरों की सेवा कर सकते हो, वह अपना भी सत्कर्म बना सकते हो और दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हो। तब उस भिखारी को शरीर की विशेषता का ज्ञान हुआ और उसने परम संत कबीर साहब जी का दिल से शुक्राना किया। तो दोस्तों, संत ही जीव को सही मायनों में शरीर की विशेषता बताते। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।